बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज आपको एक ऐसा वजीफा, एक बहुत ही ताकतवर अमल बताने जा रही हूँ जिसे मुट्ठी बंद करके सिर्फ 10 बार पढ़ लीजिए। सिर्फ 10 बार आपकी ज़िंदगी ना बदल दे तो मुझे कहना। जिस चीज़ का, जिस मकसद का, जिस ख्वाहिश का, जिस हाजत का नाम लेकर आप ये वजीफा कर लेंगे, मुट्ठी खोलते ही आपके रास्ते की तमाम मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मुट्ठी खोलते ही रब काबा बेहतरीन मौज़ात से नवाज देगा। रब की ज़ात बड़ी मेहरबान है, जब देने पे आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आपने रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद मुट्ठी बंद करके 10 बार ये वजीफा रब काबा का सफाती नाम बताने जा रही हूँ। उसका तरीक़ेकार क्या है, जिसके मुताबिक आपने पढ़ना है। वजीफा सिर्फ 3 सेकंड का है। अल्लाह वालों, आज हर कोई परेशान है, नज़र बद की वजह से, हसद की वजह से, जादू जिन्नात की वजह से। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको नज़र बद से, हसद से, जादू जिन्नात के वार से आपके लिए बेहतरीन मुश्किलात परेशानियां खड़ी कर देता है। वो लोग जिनके कारोबार में अचानक बंदिश हो गई है, वो लोग जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो गए हैं, वो लोग जिन्होंने कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया, कारोबार हर लम्हा नाकामी का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात खत्म होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। आप रब की रहमत से मालामाल होना चाहते हैं, दुनिया की तंगदस्ती से, गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हर रोज़ नमाज मगरिब के बाद मुट्ठी बंद करके ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लीजिए। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, बात बनती रह जाती है, मनपसंद शादी चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, अपने महबूब का, अपने बोस का नाम ज़हन में रखे हुए मुट्ठी बंद कर लीजिए और नमाज मगरिब के बाद रब काबा का ये सफाती नाम पढ़ लीजिए। वो बंदा जो रिश्तों में रुकावटें बन रहा है, वो बेटियां जिनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, वो बेरोजगार बेटे जो लाखों कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। नमाज मगरिब के बाद 1 मिनट का छोटा सा वजीफा रोजाना की बुनियाद पर पढ़ने का मामूल बना लीजिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बड़ी से बड़ी रुकावटें टूट जाएंगी। रब की रहमतें बरकतों से आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। तो मेरे अजीज बहन भाई, प्यारे बच्चों, आज आपको जो वजीफा बताने जा रही हूँ बहुत ही बेस्ट है। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अमल की बेहतर रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई मिस ना कर सको। अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने नमाज मगरिब के बाद वही बैठकर मसल्ले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपने नमाज वाला पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अब आपने आँखों को बंद कर लेना है। दुनिया से अपने ताल्लुक को ख़त्म करते हुए पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखना है। जहाँ रिश्ता करवाना चाहते हैं, इस बंदे को ज़हन में रखिए। जो बंदा आपको नौकरी लगवा रहा है, इस बंदे को ज़हन में रखिए, इस बंदे का नाम लीजिए। आँखों को बंद कर मुट्ठी को ज़ोर से बंद करने के बाद आपने रब काबा का सफाती नाम या काबिज़ू पढ़ना है। मुट्ठी बंद कर लीजिए। अपने मकसद को, अपने इस बंदे को जो आपके रास्ते में रुकावटें, दुश्मन या कोई भी मामला खड़ा करता है, आप इस बंदे का नाम लेकर या काबिज़ू 10 बार पढ़ लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जितनी ज़ोर से मुट्ठी बंद कर सकते हैं इतनी ज़ोर से मुट्ठी बंद कीजिए, क्योंकि जब तक या काबिज़ू का ये ख़ास वजीफ़ा 10 बार पढ़ ले जाए, आप मुट्ठी को खोल लेंगे नहीं। और जैसे ही आप आँखों को बंद करके या काबिज़ू का जिक्र कर रहे होंगे, आप अपने मकसद को, अपनी
इस हाजत को, अपनी ख्वाहिश को और इस बंदे को जिससे आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं या इस बंदे को जिसे आप अपनाना चाहते हैं, दिल ही दिल में रब से मांगते जाएं और ज़बान पर या काबजू का जिक्र करते जाएं। 10 बार या काबिजू पढ़ने की देर है, जैसे ही 10 बार का या काबिजू पढ़ लें, मुट्ठी को एक झटके से खोलें। एक झटके से मुट्ठी खुलते ही बेघरों को इंशाअल्लाह अल्लाह पाक घर अता करेगा, बे औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह औलादों से नवाजेगा, बेटी के रिश्तों से तमाम रुकावटें बंद से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अर्शे इलाही से रहमतें बरकतों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। मनपसंद शादियाँ चाहते हैं, मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं, अल्लाह वालों के जो बड़े बड़े वज़ाइफ हैं, जो तस्बीहात हैं, इस अमल को कीजिए। ये अमल बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है। ये बंदे की तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। अल्लाह अपनी रहमतें खास नवाजता है। सिर्फ नमाज मगरिब के बाद 10 बार मुट्ठी बंद करके शुरू से अब तक बताएंगे इस तरीके के मुताबिक 10 बार या काबिज को पढ़ लीजिए। चंद दिने, चंद हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज मगरिब के बाद या काबिजों को पढ़ लीजिए। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। कोई भी मसला मसाइल, कोई भी परेशानी है, किस मकसद के लिए भी आप करेंगे, वो मकसद परेशानी हर मिनटों में हल हो जाएगी। ये वजीफ़ा चंद दिन जारी रखें, वो बंदा राह रास्त पर आ जाएगा, आपके हक में फ़ैसले हो जाएंगे। अगर नौकरी में इजाफ़ा चाहते हैं, नौकरी की तनख्वाह में इजाफ़ा चाहते हैं, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। जो बंदा तनख्वाह को बढ़ाता है, आपका बॉस हो, आपका सीनियर हो, कोई भी काम निकलवाना चाहते हैं, इसका नाम ज़हन में रखें। इसकी तस्वीर को ज़हन में रखते हुए 10 बार या काबिज़ों का ये अमल कीजिए। ये हर ख्वाहिश के लिए, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए ये वजीफ़ा कर लिया जाता है। लेकिन आपसे मेरी सिर्फ एक ये गुजारिश है, जो बंदा अपने मुफाद के लिए किसी का नुकसान चाहेगा, वो इसको नुकसान खुद बर्दाश्त करेगा। ये सिर्फ जायज़ हजात के लिए वजीफ़ा है, किसी नाजायज़ हजात के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, वरना आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। ये वजीफ़ा करने के बाद आपने 20 या 50 का सदका खैरात लाजमी करना है। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म फरमाता है। रब की ज़ात हमें सब की तमाम बीमारियों को, परेशानियों को गैबी ख़जानों से ख़त्म फरमा देता है। हम सब की ज़िंदगियों को रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देता है। दुआ के लिए हाथ उठाकर जो मांगोगे मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपका मसला मसाइल हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आपको रिप्लाई दूंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करें, किसी का दिल आज़ारी ना करें, बड़ों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस, प्यारे प्यारे वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।